भगवान बुद्ध के समय में प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर में एक बुद्धिमान और समृद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम था सुद्ध। वह अपनी ईमानदारी, दया और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसके साथ संगत करता है। एक दिन सुद्ध ने अपनी वस्तुओं का व्यापार करने के लिए एक दूरस्थ नगर की यात्रा करने का निश्चय किया। जाने से पहले उसके परिवार और दोस्तों ने उसे रास्ते में सावधानी बरतने की सलाह दी, क्योंकि वह मार्ग खतरनाक माना जाता था। सुद्ध ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सतर्क रहेगा। यात्रा के दौरान सुद्ध की मुलाकात एक व्यापारी से हुई जिसका नाम धूर्तपाल था। धूर्तपाल ने तुरंत सुद्ध से मित्रता कर ली और साथ यात्रा करने का प्रस्ताव दिया, यह कहते हुए कि इससे सुरक्षा और साथ दोनों मिलेंगे। हालांकि सुद्ध को धूर्तपाल के बारे में कुछ अजीब लगा, फिर भी उसने यह सोचकर उसका साथ स्वीकार कर लिया कि लंबे रास्ते पर एक साथी होना बेहतर है। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, सुद्ध ने धूर्तपाल के वास्तविक स्वभाव को देखना शुरू किया। उसकी कहानियां धोखाधड़ी, लालच और स्वार्थ से भरी हुई थीं। वह दूसरों की बुराई करता और चालबाजी में आनंद लेता दिखाई देता। सुद्ध को एक असहजता महसूस होने लगी, लेकिन उसने सोचा कि वह अगले गांव में उससे अलग हो जाएगा। शाम को वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वे एक कुएं के पास रुके, पानी पीने और रात के लिए विश्राम करने के लिए। कुएं के पास पहुंचते ही धूर्तपाल ने अचानक सुद्ध को रोक दिया और चेतावनी दी कि यह कुआं विषैला है और यहां का पानी पीने से मृत्यु निश्चित है। अब तक सुद्ध को धूर्तपाल के कपटी स्वभाव का पता चल गया था। उसने अपने साथी की बातों की सच्चाई को परखने का निश्चय किया। उसने पानी पीने का नाटक किया और फिर धूर्तपाल को पानी पेश किया, जिसे उसने तुरंत मना कर दिया। उसकी असली मंशा स्पष्ट हो गई। धूर्तपाल सुद्ध को डराकर भगा देना चाहता था ताकि रात में उसके सामान को लूट सके। सुद्ध ने धूर्तपाल का सामना किया और उसकी चाल को भांप लिया। उसे एहसास हुआ कि ऐसे कपटी व्यक्ति के साथ संगत करना केवल नुकसान ही पहुंचाएगा। बिना क्रोध या द्वेष के सुद्ध ने धूर्तपाल से अलग होने का निर्णय लिया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सुद्ध ने अपनी यात्रा अकेले जारी रखी, लेकिन एक शांत मन के साथ, यह जानते हुए कि उसने सही निर्णय लिया था। उसने समझ लिया कि जिस प्रकार विषैले कुएं का पानी नहीं पीना चाहिए, उसी प्रकार ऐसे लोगों की संगत से भी बचना चाहिए जिनके हृदय में विष भरा हो। सुद्ध ने सुरक्षित रूप से घर वापसी की, अपनी यात्रा से एक मूल्यवान सीख लेकर। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अपने संगत के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जिनके मन में बुरी मंशा होती है वे हमें धर्म के मार्ग से दूर कर सकते हैं। जैसे सुद्ध ने विषैले कुएं से बचने का निर्णय लिया, वैसे ही हमें भी उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे मन और हृदय को विषाक्त कर सकते हैं। हम सभी को बुद्धिमानी का मार्ग अपनाना चाहिए, अपने साथियों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए और अपने भीतर की रोशनी के प्रति सच्चे रहना चाहिए, क्योंकि अंत में यही हमारे निर्णय हैं जो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस कहानी में बुद्ध की शिक्षा का सार मिला तो कृपया बुद्धा ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं से प्रेरित और भी वीडियो देखें।